Well to Chandrasekhar online classes. चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज हम लोग ऐसा देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले तो जानना है कि समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? जिसमें चर और अचर का मिश्रण समीकरण, चर अचर का मिश्रण समीकरण। यानी समीकरण में चर होता है, अचर होता है और बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण जैसे ही देखना है, चर अचर समीकरण, चर अचर का मिश्रण बराबर का चिन्ह, ऐसा होता है तो उसको हम लोग समीकरण कहेंगे। और द्वि का मतलब दो और घात मतलब पावर, इसको डिग्री भी कहते हैं, डिग्री भी कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण पहचानना है तो सबसे पहले तो समीकरण में बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह समीकरण की असली पहचान है। और द्विघात का मतलब दो पावर, यानी चर का पावर दो रहेगा, चर का पावर दो रहेगा। और आप जानते हैं प्रायः चर के रूप में एक्स और वाई को लिया जाता है। तो द्विघात समीकरण, समीकरण चर अचर का मिश्रण समीकरण, और उसमें बराबर का चिन्ह होगा। और द्विघात मतलब हो गया, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, या उसको डिग्री भी कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण में इस तरह की बातें होंगी। अब इसमें समझने की बात है, यहां पर इसका जो फॉर्म होता है, रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप जो है, फॉर्म जो होता है, वो इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए बराबर का चिन्ह है मतलब समीकरण है। और यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर a और x दो नाम मिल रहा है। तो a क्या है? a अचर है, और x क्या है? तो ये चर है। और देखिए चर का पावर दो है, यानी कि ये द्विघात है। और बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, मतलब आंख मूंद के ये द्विघात समीकरण हो गया। और ये दोनों सपोर्टिंग मेंबर होता है, हेल्पिंग, सहायक जिसको आप कह सकते हैं। मुख्य ये हो गया, जैसे स्कूल में हेडमास्टर होता है, फिर अन्य टीचर होते हैं, उसी तरह से मेन यहां पर ये आप जो देख रहे हैं कि चर का पावर दो है, यही मेन हो गया, इसका मेन बॉडी हो गया, इंजन हो गया, द्विघात का इंजन। और ये दोनों सपोर्टिंग है, नहीं भी रह सकते हैं, रह भी सकते हैं, ऐसे लोग हैं, ये सब सपोर्टिंग है। और इसमें भी आप देख सकते हैं बी को कहा जाता है अचर, और एक्स हो गया चर, और सी भी होता है अचर। यानी कि साफ यहां पता लग गया कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे ही बराबर देखेंगे समीकरण समझ जाएंगे, और यहां पर जैसे ही देखेंगे एक्स का पावर दो देखेंगे, द्विघात समझ जाएंगे। और यही मेन इंजन है, ऐसी बातें होती है, तो इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। और यहां पर कभी कभी हम लोग शर्त लगा भी देते हैं कि यहाँ a जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। और 0 ही ऐसा है जो इसको बर्बाद कर सकता है, इसलिए हम लोग शर्त भी लगा देते हैं, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। तो ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए अचर, एक्स चर, बी अचर, एक्स चर, सी अचर, ए अचर, एक्स चर, बी अचर, एक्स चर, सी अचर। यानी इसमें तीन अचर है, ये सब नहीं भी रह सकते हैं, ख्याल रखिएगा। मेन ये है इंजन, पावर वाला ही इंजन है, जिसमें पावर है उस वही इंजन हुआ, साफ समझ सकते हैं। और ये सब में पावर लेस है
ये 1 पावर का है, ये 0 पावर का है, तो ये सब लेस पावर वाले हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई है द्विघात, यानी 2 वाला ही इंजन होगा, बाकी सब सहायक होंगे। साफ बात पता लग रहा है, कॉमन ब्रेन से समझ जाना है। द्विघात 2 का इंजन, द्विघात 2 का इंजन, और बाकी ये दोनों सपोर्टिंग है, हेल्पिंग है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी आपको बर्बाद समीकरण भी मिल सकता है, यानी द्विघात नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं कि जिसमें द्विघात न हो, यानी अगर x का पावर ऐसे आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, तो ये समीकरण नहीं बन पाएगा। अगर x का पावर -1/2 ऐसा हो जाए, तो माइनस में हो जाए, निगेटिव पावर हो जाए, तो ये समीकरण नहीं होगा। अगर डेसिमल में हो जाए तब नहीं होगा। यानी ख्याल रखना है कि इसमें जो चर है उसका ऐसा ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, उस पर नगीनिया नहीं होना चाहिए, उस पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, उस पर पावर दशमलव नहीं होना चाहिए। ऐसा ये सब अगर हो जाता है तो ये सब समीकरण बर्बाद समीकरण हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब अगर हो जाएगा तो ये बर्बाद समीकरण है, ये सब बर्बाद समीकरण है, बेकार है, बेकार समीकरण है, ये सब बर्बाद समीकरण है। ये सब अगर ऐसा पाया जाएगा कहीं तो। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण में सूत्र जो होता है वो कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग ख्याल करते हैं। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले एक नाम आता है विवेचक, या इसका नाम होता है विविक्तकर, या इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसीलिए विवेचक, विविक्तकर, और इसका पहला अक्षर जो अंग्रेजी का है डी, वही डी लिया जाता है। तो यहां पर आपसे सूत्र बहुत काम का है, ये बहुत पूछा जाता है कि डी बराबर क्या सूत्र होता है। तो इसको सॉन्ग में याद रखिए, अरे डी है अपना देसी, अरे डी है अपना देसी, b² - 4ac। डी है अपना देसी, ये बहुत देशी है। अरे डी है अपना देसी, b² - 4ac। पहचानिए, c अचर, a अचर, b अचर। कौन कहां होता है आप जानते हैं? ए इंजन वाले के साथ होता है जहां बड़ा पावर होता है, सी बेचारा सुनसान होता है, अकेले होता है, और बी जो होता है वो बच्चा के साथ, बच्चा एक्स के साथ होता है। तो डी है अपना देसी, b² - 4ac। अरे डी है अपना देसी, b² - 4ac। फटाफट निकाल लेंगे, और इसको पहचानना भी आना चाहिए कि हाँ भाई कहां होता है। तो मैंने ये कह दिया, ए अचर, सी अचर, बी अचर। ए इंजन के साथ होता है, यानी x² के साथ जो पाया जाएगा गुणांक के रूप में बगल में, अगल बगल जो भी होगा वो ए होगा। सी सुनसान होगा, हमेशा एलोन, अकेला होगा। तो इस तरह से, तो पहला मैंने सिखा दिया, ये डी निकालना होता है, विवेचक निकालना होता है, विविक्तकर निकालना होता है। अरे डी है अपना देसी, b² - 4ac। आगे आपको द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने आ जाता है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने आएगा। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब क्या हुआ? रूट्स, रूट्स ज्ञात करना है। और रूट्स का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन, यानी हल। जो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करके जो आंसर लाएंगे वही होता है रूट्स, वही होता है मूल, वही उसको हल भी, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं। x बराबर, इसका सॉन्ग सुन लीजिए मूल ज्ञात करने, -b + -√d/2a। -b + -√d/2a। मूल ज्ञात करने का ये सॉन्ग हो गया। x बराबर, फटाफट प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस करके मैथ को सॉल्व करना, एक बार माइनस। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जब दो आंसर आएगा आपका,
एक को अल्फा और दूसरे को बीटा भी बोलते हैं। तो इसका सॉन्ग याद रखना है। मूल ज्ञात करने का सॉन्ग हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ऐसा करके हम लोग निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण का मूल। अब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते। दो मूल में एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लिखते हैं। एक को अल्फा दूसरे को बीटा लिखते हैं। तो अल्फा और बीटा से भी सूत्र होता है। एक आएगा आपको मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूल बोले तो अल्फा, मूल बोले तो बीटा, मूल बोले तो अल्फा, मूल बोले तो बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है मूलों का योगफल। तो इसका सॉन्ग याद रखिए अल्फा जोड़ बीटा माइनस लगा के बी बटे ए। अल्फा जोड़ बीटा माइनस लगा के बी बटा ए। हो गया सूत्र। अल्फा जोड़ बीटा मूलों का योगफल। बी क्या होगा, हमेशा छोटा एक्स के साथ होगा और ये इंजन के साथ पाया जाएगा। बार बार बता रहे एक्स स्क्वायर के अगल बगल में जो हो वो ए हो गया, एक्स के बगल में जो हो गया बी हो गया। और इसी में फिर होता है मूलों का गुणनफल। इसी में निकालना होता है फिर मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो सॉन्ग में याद रखना है अल्फा जोड़ बीटा माइनस लगा के बी बटे ए। अल्फा गुने बीटा सी बटा ए। अल्फा जोड़ बीटा माइनस लगा के बी बटा ए। अल्फा गुने बीटा सी बटा ए। ऐसा सूत्र हो जाता है मूलों का गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आपको रहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र रहेगा बनाने का। ज्ञात करना मतलब बनाना। द्विघात समीकरण बनाइए तो उसका सूत्र क्या है, उसका सॉन्ग सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का बनाने का सूत्र हो गया। यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, योगफल का वैल्यू दिया रहेगा, गुणनफल का वैल्यू दिया रहेगा और उसको बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो गया। इसके बाद इसमें आ जाता है मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति, नेचर बताना है। तो 3 तरह से नेचर बताया जाता है डी के द्वारा। तो इसमें पहला सॉन्ग है डी बड़ा है 0 से वास्तविक असमान। डी बड़ा है 0 से वास्तविक असमान। डी बड़ा है 0 से वास्तविक असमान। यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा रहे तो मूलों का प्रकृति कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। अगला है डी छोटा है 0 से अवास्तविक असमान। अवास्तविक असमान। डी छोटा है 0 से अवास्तविक असमान। ऐसा हो गया। छोटा है 0 से मतलब निगेटिव, यानी डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक असमान। और लास्ट में होता है डी बराबर 0 वास्तविक बराबर। डी बराबर 0 वास्तविक बराबर, यानी ऐसा रहेगा। तो इसमें वास्तविक होगा और बराबर होगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ऐसा है
डी बड़ा है 0 से, वास्तविक असमान, डी छोटा है 0 से, अवास्तविक असमान, डी बराबर 0, वास्तविक बराबर। इतने पैटर्न का द्विघात समीकरण में आपको मैथ बनाने आएगा, जिसका सब मैंने दे दिया फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।